जो बिहार के भी इलेक्शन हो रही है, आपको लगता है कि जो अभी जैसे टैरिफ वाला हो गया और अपना नेपाल वाला जो इशू हो गया, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा इस इलेक्शन पे? देखिए, इम्पैक्ट तो पड़ना चाहिए हम्म, या पड़ना था। हम्म, बिकॉज मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर उन्होंने 50% टैरिफ लगाया है, हम्म, वो भी बड़े चालाक हैं। देखिए, हम्म, अभी मैं ये नहीं बात कर रहा कि रशियन ऑयल कौन खरीद रहा है, चाइना खरीद रहा है। हम्म, यहाँ वो खुद रशिया से बिलियंस ऑफ डॉलर्स का यूरेनियम डायरेक्टली खरीदते हैं। हम्म, यूरेनियम, प्लेडियम और रॉ मटेरियल फॉर फर्टिलाइजर्स। मैं उसकी भी बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि जो मेरे पशुपालक हैं, हम्म, किसान हैं हम्म, और स्किल्ड वर्कर्स हैं, हम्म, जेम ज्वेलरी लेदर वाले, हम्म, इनके एक्सपोर्ट्स पे फर्क पड़ा है, अच्छा, पड़ना है 100%। ओके, ठीक है, अब यहाँ गवर्नमेंट को चाहिए मेजर लेना, इनको सब्सिडीज देना, क्योंकि अगर हमने सप्लाई चेन मैनेजमेंट डाइवर्सिफाई करके किसी दूसरे कंट्री में इनका एक्सपोर्ट करना है तो उसमें समय लगेगा। तो वो इस शॉर्ट टर्म में उनका नुकसान तो है। अब गवर्नमेंट उसकी भरपाई कैसे करती है? मेजर्स हमने सजेस्ट किए, जैसे बोला आपको सब्सिडीज दे सकती हैं, उनको कोई हाथ पकड़ सकती है, हैंड होल्डिंग उनकी हो सकती है। अगर वो कर लेती हैं तो फिर तो इलेक्शन स्मूथ चली। अगर वो नहीं कर पाए तो ये एक और मुद्दा बन जाएगा वोट तोड़ने का, एनडीए का। अच्छा, डिस्पाइट डूइंग गुड, एनडीए के वोट टूटेंगे। ओके, पर अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज बन जाती हैं टाइम पे, और वो गवर्नमेंट और वो जो आपके निवेशक हैं, जिन्होंने एक्सपोर्ट करने वाले एक्सपोर्टर्स हैं, उन तक पहुंच जाती हैं, तो फिर वो सेफ है। तो फर्क पड़ेगा। जो भी एक्शन ले रहे हैं, आफ्टर ऑल वो भी एक्सपर्ट्स हैं, सीआईए, डीप स्टेट, जॉर्ज सोरोस वगैरह जो कंपनीज हैं, सैम पेट्रोडा, उनको भी पता है, वो प्रोफेशनल बंदे हैं, काम पता है भारत की फॉल्ट लाइंस कहाँ हैं, भारत की जनता की क्या कमियां हैं, वो सब उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। बट गवर्नमेंट या उनकी मशीनरी है या पॉलिटिकल पार्टी इन पावर है, अब उसको ये देखना है, चैलेंज उनके लिए है कि उसको कैसे मिटिगेट करना। और मैंने ये बोला कि जैसे भारत ने टैरिफ्स की बात करी है आपने, भारत ने ट्रम्प से डरे बगैर, उसने 4-5 कहते हैं कॉल भी की है, मोदी ने कॉल नहीं उठाया उसके, उसने बहुत सारी नेगेटिव स्टेटमेंट्स दी, किसी भी स्टेटमेंट को काउंटर नहीं किया गया। हम बोलते रहे कि हमारी डेडलाइन नवंबर वाली है, उसके अलावा हमने उनको कन्फ्रंट नहीं किया। हम डायरेक्टली अपना जो है ब्रिक्स के साथ बात कर दिए, ब्राजील की बात कर ली, रशिया के साथ हाथ मिला लिया, चाइना के साथ मिला लिया, और साउथ अफ्रीका के साथ कर लिया, साउथ अमेरिकन कंट्रीज के साथ कर लिया, ऑस्ट्रेलिया, वो हमारी चल रही है। जैसे अभी अपना चांसलर मर्ज का बयान आया है, जर्मनी के चांसलर हैं, कि ईयू के साथ जो हमारा एफटीए है यूके की टर्म पे नवंबर तक हो जाएगा। अब नवंबर तक हो जाता है तो हमारे जो लोग आज अफेक्टेड हैं, इनका एक्सपोर्ट नवंबर के बाद शुरू होगा ना, और इस बीच में जो उनका लॉस होगा, उसमें उनके जो एम्प्लॉयमेंट लॉस होगा, एम्प्लॉयमेंट मतलब कुछ अपने आदमियों को तनख्वाह नहीं दे पाएंगे। अब गवर्नमेंट को इसको मिटिगेट करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। जैसे जीएसटी तो कम कर दिया, बहुत बड़ा जबरदस्त, हालांकि इससे कनेक्टेड नहीं है जीएसटी, पर जीएसटी में भी गवर्नमेंट को 40,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है ना। वो कह रहे हैं 40,000 करोड़ हम वहन कर सकते हैं, अब शायद हो सकता है 40,000 करोड़ और वहन करना पड़े। अब वो गवर्नमेंट करती है नहीं करती है, किस तरीके से करती है, दैट इज द क्वेश्चन। आपकी बिहार में फेवरेट पार्टी कौन सी है जिसको आप चाहते हो? मेरी कोई फेवरेट नहीं, मैं कहता हूँ जो आदमी काम करे। लेकिन आपके अकॉर्डिंग किसको आना चाहिए, किसको फेवर कर रहे हो? मेरे ख्याल में तो इस वक्त की जो सिचुएशन है, वो नेशनलिज्म को देखते हुए, इंडिया का इंटरनेशनल लेवल पे देखते हुए, बीजेपी इज डूइंग गुड जॉब। और मैं फिर भी कहता हूँ कि अगर ये टूल किट से बीजेपी को हटा के मान लो राहुल गांधी को भी प्रधानमंत्री बनाते हैं, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ 99.9% राहुल गांधी भी यही पॉलिसीज चलाएगा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है इसको रिवर्स करने की। क्योंकि इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है, वो कोई माई का लाल उसको बंद नहीं कर सकता, चाहे वो भारत के अंदर हो या भारत के बाहर। हाँ, स्पीड ब्रेकर्स आ सकते हैं, अच्छी बात है, स्पीड कम करेंगे, जब स्पीड ब्रेकर क्रॉस हो जाएगा तो अगेन विल टेक।